स्वामी तुलसीदास जी को एक सर्जिकल स्ट्राइक होने से क्या बन गए। राम बोला जब मोह ही संसार बन गया। ये कहानी का शीर्षक है। इतिहास उन्हें गोस्वामी तुलसीदास कहता है, पर उस समय वे केवल राम बोला थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बचपन अभावों और अकेलेपन की कड़वाहट में बीता था। जब जीवन में प्रेम की पहली किरण उनकी पत्नी रत्नावली के रूप में आई, तो राम बोला ने उस किरण को ही अपना सूरज मान लिया। उनके लिए रत्नावली केवल पत्नी नहीं थी, वे उनका सुरक्षा कवच थी, उनका सुकून थी और उनकी पूरी कायनात थी। यह प्रेम नहीं था, यह एक प्यासे की वह तड़प थी जिसे अचानक अमृत का कुंड मिल गया। वह रात साधारण नहीं थी। मूसलाधार बारिश, कड़कती बिजली, उफनती यमुना। रत्नावली अपने मायके गई थी और राम बोला का मन उसके बिना ऐसे तड़प रहा था जैसे जल बिना मछली। अंधेरी राह, विवेक शून्य हो चुका था। समाज क्या कहेगा, मर्यादा क्या है, सब धुआं हो गया। सांप की सीढ़ी। आधी रात को जब वे ससुराल पहुंचे तो दीवार से लटकते हुए एक विषैले सर्प को उन्होंने रस्सी समझकर पकड़ लिया। यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब मोह अंधा होता है तो साक्षात काल, सांप भी सहारा नजर आने लगता है। जब रत्नावली ने अपने कक्ष में पति को इस हाल में देखा, भीगे हुए, बदहवास और व्याकुल, तो वे लज्जा और आत्मग्लानि से भर गई। उन्होंने चीख कर उन्हें फटकारा नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य कहा जिसने राम बोला के अंतर्मन की चूलें हिला दी। क्या बोला? लाज न लागत आपको, दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ, कहाँ कहूँ मैं नाथ। हाड मांस की देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह, होत ना तो भव भीति। अर्थ है कि इस हड्डी मांस के नश्वर शरीर से जितना प्रेम आप कर रहे हैं, अगर उसका आधा भी प्रभु श्री राम से किया होता तो आप भव सागर से तर गए होते। ये शब्द नहीं थे, एक सर्जिकल स्ट्राइक थी राम बोला के अहंकार और मोह पर। उस एक क्षण में सन्नाटा छा गया, न कोई दलील, न कोई सफाई। राम बोला की आंखों के सामने से पट्टी उतर गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी वासना दिखाई दी, और सामने देखा तो अनंत अंधकार, पर उसी अंधकार के बीच उन्हें राम नाम की एक लौ दिखाई देने लगी। वे उसी क्षण मुड़े और निकल पड़े। न रत्नावली ने रोका, न वे रुके। उस रात उस घर से राम बोला बाहर निकला था, लेकिन गलियों से गुजरते हुए वह तुलसीदास बन चुका था। बरसों बाद जब रत्नावली को अपनी कठोरता का बोध हुआ तो उन्होंने एक पत्र भेजा, लेकिन तब तक तुलसीदास उस रस को चख चुके थे जिसके आगे संसार की हर मिठास फीकी थी। उन्होंने जवाब में लिखा कि आज वे जो कुछ भी है वो अपनी पत्नी के उस उपदेश की वजह से ही है। अक्सर ईश्वर हमें सुधारने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरते हैं, वे हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति के माध्यम से हमें वो कड़वा सच सुनाते हैं जो हमारी आत्मा को जगा सकते। क्या हमारे जीवन में भी कोई ऐसी रत्नावली परिस्थितियाँ या व्यक्ति है जो हमें आईना दिखा रही है, लेकिन हम उसे केवल कड़वाहट मानकर ठुकरा रहे हैं? ओम शांति। इस कहानी से क्या सीख मिला आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, सुनते हैं।
सार आज बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर ले। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? मैंने कर्मों से सन्यासी बन गए, कर्म संन्यास भी कर लिया। ऐसा कोई है जो कर्म संन्यास करता हो? कोई कर्म ही ना करे, सोचना भी तो कर्म है। वह बोल तुम नहीं बोल सकते, तुम बच्चे खास करके। क्यों? क्या बोलते हैं? जो होगा देखा जाएगा, ड्रामा में जो होगा कर लेंगे। बाबा कहते हैं ये तो कर्म संन्यास हो गया। ड्रामा में होगा तो फर्स्ट आ जाएंगे। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ कर। बाबा कहते हैं मुझे अपने निराकार बाप को याद करो, वही सदगति दाता है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है। और क्या बोलते हैं कि ये जो ज्ञान अभी मिल रहा है ये प्रायलोप हो जाएगा। मुझे याद करो, निराकार बाप को। वह काम चिता है, ये ज्ञान चिता है। तो काम चिता से निकाल बाबा हम बच्चों को ज्ञान चिता में ले जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा कि मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ, मैं दुखहर्ता सुख करता हूँ। बदलता हूँ ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, पुरानी को नया बनाने में आता हूँ। कब? संगम पर। नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। ये बेहद की बात बाबा समझाते हैं। कहते हैं तुमको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा रहना। लेकिन फिर भी बाबा बताते हैं कि जो कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना ही है। तुम पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। ठीक है, श्रीमत पर चलना है, मनमत परमत नहीं। मन क्या बोल रहा है नहीं, परमत दूसरे क्या बोल रहे हैं नहीं, बाबा क्या बोल रहा है उस पर हमको चलना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, श्रीमत का हाथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि श्रीमत को छोड़ना मतलब बाबा का हाथ छोड़ना। कई भी स्थिति आ जाए, स्थिति को डगमग नहीं करना है। श्रीमत के बिना ना हो तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सके। मन में सबके प्रति शुभ भावना रहे, उसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी। और कोई भी परिस्थिति आ जाए, निश्चय बुद्धि बच्चे अपनी स्व स्थिति से उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दुर्गा जी, शिव शक्ति बनना है, चाहे कोई भी हो, चाहे बाहर की दुनिया के कोई भी हो, अपने परिवार के हो, सगे संबंधी हो, ब्राह्मण परिवार के हो, कोई भी सेवा की संगठन के प्रकृति की परिस्थिति स्व स्थिति को, श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। तो ये बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, इस बंधन से भी मुक्त बनो। ये बाबा के महावाक्य। कोई भी परिस्थिति आ जाए, डगमग नहीं हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सहनशीलता का शक्ति संपन्न, सहनशीलता से संपन्न आत्मा, ऐसे करके सम्मान लेना है। ठीक, ये आज की मुरली का सार।
तो क्या सीख मिला आज की मुरली से कमेंट करके बताएंगे। कहानी कैसा लगा, कहानी कितना दिल को झकझोरा वो भी बताएं। ओम शांति।